हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन। और आज का जो टॉपिक लिया है ये सिंगल्स के लिए है। 2022 में आपकी लव लाइफ शुरू हो सकती है या नहीं। अगर आप सिंगल हैं अभी तक और आपका लव रिलेशनशिप अभी शुरू नहीं हुआ है और आपका मीन्स क्रश वगैरह है तो ठीक है, फिर भी आप सिंगल ही है ना। अभी क्रश होना तो ऐसा नहीं होता ना कि रिलेशन शुरू हो गया। तो मीन्स अगर आप अभी सिंगल हैं और अभी ड्यूअल रिलेशनशिप आपका नहीं है, कोई पार्टनर एग्जैक्टली नहीं है जिसके साथ 1-to-1 चल रहा है, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। और 2022 में आपका लव रिलेशनशिप बन सकता है या नहीं बन सकता है, आज इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। और हर बार की तरह 3 पाइल्स इस बार भी बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। इस बार थॉट टैरो डेक से किंग्स को लिया हुआ है। किंग ऑफ द कप्स पाइल नंबर 1, किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स पाइल नंबर 2 और किंग ऑफ द डिस्क पाइल नंबर 3 रहेंगे। तीनों कार्ड्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तीनों कार्ड्स में से जो आपको ज्यादा पसंद आता हो, अपनी ओर आकर्षित करता हो, जिसके साथ एक फीलिंग सी महसूस होती हो, उस कार्ड को अपनी पाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की इस रीडिंग को देखिए, इस वीडियो को देखिए। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपने पाइल की रीडिंग पर आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। उन लोगों का स्वागत करूंगा जो आज पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर आए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और जब मैं लाइव सेशन करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपकी स्क्रीन पर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूं, दिल से शुक्रगुजार हूं आपके सहयोग और प्यार के लिए। आप जितना सहयोग दे रहे हैं, जितना प्यार दे रहे हैं, उससे बहुत मोटिवेट होता हूं लगातार वीडियोस बनाने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बार याद करा दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं। तो मेरी टीम मेंबर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी कि पर्सनल रीडिंग सेशन कैसे लेना है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने किंग ऑफ द कप्स को चूज किया था, जिसे मेरे बगल में आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सिंगल्स, क्योंकि डिमांड आई थी, मैंने एक वीडियो बनाया था सिंगल्स के लिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले मैंने एक लव रिलेशनशिप के ऊपर 2022 की रीडिंग करी थी जो डेट ऑफ बर्थ से थी। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि वो तरीका सही नहीं है, वो रेजोनेट उतना अच्छा नहीं किया। और मैं भी जानता हूं और मानता हूं मैं कि वो उतना बढ़िया रेजोनेट नहीं कर सकता है। कुछ लोगों के साथ हालांकि किया होगा, लेकिन वो नॉर्मली ज़्यादातर लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करता है। और मुझे उस पर अच्छे खासे फीडबैक भी आ गए लोगों के, और लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि पिक अ कार्ड में, तो कार्ड्स की ही पाइल को सेलेक्ट करता रहूं, इन्हीं को पाइल बनाता रहूं और उस चीज़ को अवॉइड कर दूं, डेट ऑफ बर्थ को। तो वो जो रीडिंग थी, यानी कि लव लाइफ कैसी रहेगी 2022 में, उसके ऊपर पिक अ कार्ड रीडिंग भी जल्दी आ जाएगी। ठीक है। तो आज सिंगल्स की बारी है, सिंगल्स की बारी है। तो सिंगल्स, चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या आता है। आपके लिए मेरे पास पहला कार्ड जो अपीयर हुआ है यह है 3 ऑफ द पेंटिकल्स। और आपके लिए कार्ड नंबर 2 अपीयर हुआ है जस्टिस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया है 2 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए हेरोफेंट। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए आया है 7 ऑफ द पेंटिकल्स। तो आपके लिए 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं मेरे पास। तो देखिए सिंगल्स, आप एक बात समझिए, आपकी अपनी जो इनोसेंस है वो बहुत प्रीशियस है एक्चुअली। ठीक है। आप जिस तरीके से अपने आप को बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कभी कभी कि शायद आपको किसी की जरूरत नहीं है, वो चीज बिल्कुल बरकरार रखिए। उस चीज को बिल्कुल अपने आप में चालू रखना है, बिल्कुल उसको छोड़ना नहीं है। थोड़ा पहले की बात करते हैं। देखिए यहां पर ऐसा दिखता है कि आप एक रिलेशनशिप में जाने के लिए या एक रिलेशनशिप के लिए माइंड से प्रिपेयर तो हैं, लेकिन हेजिटेट बहुत हैं। एक हेजिटेशन दिखती है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि शायद आप उसके लायक नहीं हैं, जो आपका क्रश है या आपकी क्रश है। और कभी कभी आप उसे पाने के लिए बड़ी मेहनत मशक्कत भी करने की कोशिश करते हैं, कुछ वाइड, कुछ एबनॉर्मल जाकर के भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी ट्राइज जो हैं, आपकी कोशिशें उस तक नहीं पहुंच रही और इसकी वजह से सफलता भी नहीं मिल रही है फिलहाल। अब बात करते हैं 2022 में होगा क्या। सबसे पहले तो अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट करना है अगर सचमुच आप एक लव लाइफ चाहते हैं 2022 में। ये जो कॉन्फिडेंस आपका है, ये आपको
मीन्स अपने अंदर फील करना है। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ और ठीक है मुझे कोई मिल जाए या हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा एक फील, या लव को 1 मिनट के लिए साइड कर दें, लव क्रश सब साइड कर दें, सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात करें। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करिए, आत्मविश्वास महसूस करिए कि यस आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन और मुझे अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंसली, अब वो कॉन्फिडेंशियली नहीं कह रहा हूं, कॉन्फिडेंटली कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ को बेटर करना है, ये एक चीज है। दूसरा, आपके जो प्लान्स वगैरह होते हैं, कभी आपका किसी पर क्रश हुआ, कभी आपने किसी पर्सन को पसंद किया और उसे पसंद करने के बाद उसे पाने वाने के लिए या जो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों को लोगों से थोड़ी सी कम शेयर करें, थोड़ा सा पहले हाइड कर लें अपने पास। अपने आप में समझें कि क्या आप सचमुच ऐसा चाहते हैं, क्या सचमुच आप एक रिलेशन के लिए तैयार हैं। पहले ये सोचें। ऐसा जरूरी नहीं होता ना कि कभी कभी फ्रेंड्स के साथ में हैं और फ्रेंड्स ने इन्फ्लुएंस किया कि यार ये पर्सन तुम्हारे साथ लाइफ में होना चाहिए, तो आपको लगा कि अच्छा हाँ ऐसा होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आपकी लाइफ में आपका अपना एक पर्सनल गोल भी है, लाइफ में आपको सक्सेस होना है और उस सक्सेस को पाने के लिए बहुत सारी मेहनत आपको करनी है। तो यहाँ लव रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी हाँ जी बिल्कुल आ रही है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन 2022 में फरवरी का महीना बीतने के बाद में आफ्टर 2 मंथ्स इस चीज की पॉसिबिलिटी बननी शुरू होगी। लेकिन शुरुआत के जो 3 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंस इसलिए रखेंगे कि इन 3 महीनों में आप अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट लेकर आए। मीन्स अगर कोई क्रश आपका है, वो आपको पसंद क्यों करे? किसी से आप प्यार करते हैं एक तरफा, तो वो आपसे प्यार क्यों करे? आप में ऐसा क्या है, अपने आप से पूछिए। एक जांच कमेटी अपने लिए बिठा लीजिए अपने मन में और सोचिए कि आपके अंदर ऐसा क्या है कि उसे आप पसंद आ जाएं या आप उसके लायक हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपने आप को उसके नजरिए से देखने की कोशिश करें, ठीक है। ये एक चीज करनी है। 5वां महीना आते आते तक पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो जाएगी और इस साल अगर आपका लव रिलेशनशिप शुरू हो जाता है तो उस लव रिलेशनशिप में चीजें बहुत स्टेबल, अच्छी और फ्यूचर के लिए बहुत काम की होंगी। मीन्स ये रिलेशन एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है, इस चीज की संभावनाएं हैं। चलिए जेन कार्ड की थोड़ी हेल्प लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है और फर्दर गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है जेन कार्ड्स की ओर से। आपके लिए जेन से पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है सप्रेशन। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज प्लेफुलनेस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया हुआ है स्लोइंग डाउन। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है नथिंगनेस। कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपीयर हुआ है लेटिंग गो। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर। देखिए पाइल नंबर 1, एक छोटी सी चीज आपको समझनी होगी कि आप अपने आप को किसी तरह की कुंठा में न डालें। कुंठा का क्या मतलब होता है? कुंठा का मतलब होता है कि अपने आप में कमजोर खुद को समझना, अपने आप को ऐसा फील करना और ऐसा फील करवा लेना कि शायद आपके अंदर वो क्वालिटी, वो काबिलियत नहीं है जो इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए एक्चुअली में चाहिए। तो आपकी अपने ऊपर जो सेल्फ डाउट है उससे पहले तो बाहर आना है। दूसरा, एक नॉर्मल वेव में आ जाइए, नॉर्मल वेव में आना है। मीन्स जैसे आप एक रिलेशनशिप चाहते हैं या अगर आपका किसी पर क्रश है तो भी नॉर्मल रहिए, ठीक है। उसके आते ही घबरा मत जाइए, दिल की धड़कनें बढ़ जानी स्वाभाविक है, लेकिन एक नॉर्मल तरीके से काम करना शुरू करिए और अपने आप में कंप्लीट खुद रहिए। मीन्स अपनी पर्सनालिटी में जब वो पर्सन आपके सामने हो या आपके साथ हो सकता है ना कभी कभी आपके फ्रेंड सर्कल में ही किसी पर क्रश है और उसके साथ ही आप अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं, तो उसे भी आप एबनॉर्मल लगते हैं, तो वो एक जो रैपो बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है। तो यहां कार्ड कहता है कि आप पहले तो उस तरीके में आ जाएं जैसे आप एक्चुअली हैं, क्योंकि उस पर्सन को यहां पर यह दिखाता है कार्ड आप वैसे ही पसंद हैं जैसे हैं, तो कुछ और बनने की कोशिश ना करें। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना कि वो आपको क्यों पसंद करे, ठीक। अगर वो आपको क्यों ना पसंद करे तो उसका आंसर यहां जो आ रहा है, अब ये कार्ड कहता है कि उसका आंसर ये है कि वो आपको इसलिए ना पसंद करें क्योंकि आप वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो आप नहीं हैं, और चूंकि आप वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो आप नहीं हैं, इसलिए जो आपके ऊपर उसका थोड़ा सा अट्रैक्शन था वो घट जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन तो आपसे था, अब आप कोई और बन जाए तो उससे थोड़ी था, तो इसलिए वो बने।
जो आप हैं। धीमे चलें, स्लो रहें। स्लो का मतलब जल्दीबाजी ना करें, इस चीज में थोड़ा सा इत्मीनान रखें, धैर्य रखें और अपने दिल की बात जा करके कहने की कोशिश करें एक पोलाइट वे में। स्लोइंग डाउन के साथ में नथिंगनेस का कार्ड आया है जो कहता है लेटिंग गो कार्ड के साथ में तीनों कार्ड अब एक साथ बताते हैं, उसे ध्यान से सुनिए। जिस पर्सन के ऊपर आपका क्रश है या जो पर्सन आपको पसंद है, उस पर्सन को अपने दिल की बात बताना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जल्दीबाजी ना करें, धैर्य रखें और इत्मीनान से उसे बताएं। ठीक है, जैसे मतलब अब ऐसा नहीं कि सारे दोस्तों के सामने ही उसको पूछ लिया और या उसके दोस्तों के सामने उसे पूछ लिया या पूरे कैंटीन में या रेस्टोरेंट में या जैसे भी जहाँ पर भी आप हैं और सबके सामने उसे जो है पूछ लिया, तो ऐसी चीज़ें ना करें। ऐसा करें कि वो एक डिसेंसी में आए। ठीक है, तो डिसेंसी का ध्यान रखें। अच्छा, ये तो हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर और क्या है, अगर आपका किसी पर क्रश नहीं है तो पहले तो ये जान लें कि somebody has crush on you और द पर्सन हु हैज क्रश ऑन यू इसी 2022 में उनकी ओर से आपको प्रपोजल मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सी चीज थी, इसमें क्या करना है अब आप खुद समझदार हैं। और जिस पर्सन का आपके ऊपर क्रश है, ये फिर आपका डिसीजन है कि आप उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। इसमें मैं आपको क्या बताऊं, ये आपका अपना डिसीजन है, इसलिए मैं इसमें कोई गाइडेंस नहीं दूंगा। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज इतना ही। उम्मीद है आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने एक्सपीरियंसेस जो अनुभव आपके हैं कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। आपने किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स को चूज किया था, जिन्हें मेरे बगल में लगा दिया गया है। और चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस 2022 में अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में क्या होगा। क्या आपका सिंगल स्टेटस चेंज हो जाएगा या आप स्टिल सिंगल ही रह जाएंगे, देखते हैं। पाइल नंबर 2 आपके लिए किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स, कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है 6 ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है 5 ऑफ द स्वॉर्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है 8 ऑफ द पेंटिकल्स और आपके लिए लास्ट कार्ड आया हुआ है 10 ऑफ द कप्स। देखिए, देर आए दुरुस्त आए वाला मामला आपके लिए दिखता है यहाँ पहली बार में। और ये जो 2022 है खाली नहीं जाने वाला, इस चीज को आप समझ लें। आपका सिंगल स्टेटस बिल्कुल इस बार फुलफिल हो जाएगा, भर जाएगा और आप सिंगल स्टेटस से बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये बाहर आना थोड़ा लेट हो रहा है, 8वें से 10वें में कभी कभी बताते हुए भी अच्छा नहीं लगता ना, इतना लेट। 8वें से 10वें महीने में आपके इस स्टेटस में परिवर्तन आने की संभावना है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा वर्तमान की बात करते हैं, थोड़ा पास्ट की भी बात करते हैं। आपका बिहेवियर जो है ना, उसमें एक रूडनेस है। ठीक, उस रूडनेस को ठीक करिए। आपके बिहेवियर में एक जॉलीनेस, एक नजाकत, एक ग्रेस नहीं है, उस ग्रेस को ठीक करिए। आपके बिहेवियर से ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते, कम पसंद करते हैं, इसे ठीक करिए। आपके बिहेवियर से ऐसा भी फील होता है दूसरों को कि शायद आप आर्गुमेंट्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं बजाय फैक्ट्स पर रहने के, इसे भी ठीक करने की जरूरत है। तो थोड़ी सी चीजों को ठीक करिए और उसमें बहुत समय लग जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने आज बोला और कल आपने ठीक कर लिया। इस पर सिस्टमैटिक वे में काम करिए, धीरे धीरे एक एक करके। एग्जाम्पल के साथ आपको तरीका बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई चीज आप बोलने जा रहे हैं तो रुक जाइए, कुछ करने जा रहे हैं रुक जाइए। जरूरी नहीं अपनी फीलिंग्स को आप शेयर कर दें, जरूरी नहीं जो मन में है वो बोल दें। कभी कभी ना बोलना बड़ा फायदेमंद होता है। अब आप कहेंगे कि मैं तो अपने मन की सारी बातें किसी से कहती ही नहीं, बताती ही नहीं। वो चीजें जो एक्चुअली कहनी चाहिए उसे रोकना ही रूडनेस हो जाता है। ठीक है, लाइक आपकी फ्रेंड तैयार होकर आ गई, अच्छे से कपड़े पहने, और आपने कहा चल चलते हैं। अरे तारीफ तो कर दो, उसने खर्चा किया है भाई, इतना पैसा लगाया हुआ है ना। तो कुछ चीजें कभी कहनी चाहिए, कुछ चीजें कभी नहीं कहनी चाहिए। बैलेंस को ठीक करिए। दूसरे, अपने फ्रेंड्स को एडवाइस देना बंद कर दीजिए। बिल्कुल कोई एडवाइस मत दीजिए। फ्रेंड्स आपसे एडवाइस नहीं मांगते, उन्हें एडवाइस नहीं चाहिए, लेकिन आप एडवाइस दे रहे हैं लगातार। और आपका यही नेचर जो है उस पर्सन तक भी जाता है जिस पर्सन को आपके ऊपर, ये तो क्रश कहता है, हाँ क्रश है। ठीक, किसी को क्रश तो है आपके ऊपर, लेकिन आऊ वाला क्रश है कि यार ये पर्सन थोड़ा सुधर जाए
मीन्स अब आप जो लड़का लड़की जो भी हैं, तो आपका क्रश सोचता है कि आप थोड़ा सुधर जाएं तो फिर बहुत बढ़िया मटेरियल हो सकते हैं रिलेशनशिप के लिए। इस तरह से आप, अच्छा एक चीज और है, उस पर्सन का आपके अलावा किसी और पर भी छोटा सा क्रश है, आप पर पूरा है, किसी और पर थोड़ा सा है, उस थोड़े को बढ़ाइए मत, ठीक। मीन्स अपने आप में थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा इंप्रूव कर लीजिए। जरूरत पड़े तो अपने किसी एक आध दोस्त से जो आपके बहुत ज़्यादा खास हों उनसे बात करिए कि आप अपनी पर्सनालिटी में क्या क्या कमियां हैं जिसे दूर करना चाहते हैं, तो लोगों की सजेशन लीजिए। मीन्स माइंड को ओपन करिए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। मीन्स जो लोग आपके बारे में थोड़ा सा निगेटिव बोलेंगे तो आपको ये माइंडसेट लेके चलना है कि निगेटिव सुनने के लिए ही तो आपने कहा है, तो अगर वो नेगेटिव कहते हैं तो उसे सुनें, समझें और इम्प्रूव करें। और बिल्कुल नवंबर कह रहा हूँ 8वें से 10वें महीने तक एक पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं या होने वाली हैं। आपके लिए अच्छी चीज़ ये है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और आ रही है कि अगर अभी करंट में आपका किसी पर क्रश चल रहा है या आपका स्टेटस सिंगल और डबल दोनों के बीच में फंसा हुआ है, मीन्स शायद उसने आपको प्रपोज कर दिया और आपने एक्सेप्टेंस को अभी रोक रखा, या आपने प्रपोज कर दिया और उसने एक्सेप्टेंस को रोक रखा, या आप दोनों के बीच में एक रिलेशन जो था वो खत्म हो गया। मैं सेपरेशन उस तरह नहीं कर रहा, नो कांटेक्ट वाली, नहीं नहीं नहीं, यहां रिलेशन खत्म, मामला एकदम डिस्ट्रॉय कि जहां उम्मीद नहीं है, ठीक। उस वाली कंडीशन में आ करके अगर आपका स्टेटस सिंगल हो गया है बाई चांस, तो आपके लिए एक होप इस साल बनती है। लेकिन ये जो होप बनती है इसकी टाइमलाइन नहीं आ रही है, नहीं टाइमलाइन इसकी नहीं आ रही है। अच्छा, ये होप जो बनती है इसके लिए आपको गाइडेंस ये है कि आप इस होप के ऊपर होप ना करें, कूल रहें, शांत रहें, लाइफ को ऐसे चलने दें, उसे आना होगा तो वो वापस आ जाएगा या आ जाएगी। जेन कार्ड्स में से आपके लिए कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है पॉलिटिक्स, कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो है ये है ट्रस्ट, कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है ट्रैवलिंग, कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है ऑर्डनरीनेस और कार्ड नंबर 5 आपके लिए है पोस्टपोनमेंट। तो 5 कार्ड्स आपके लिए जेन से आ चुके हैं। देखिए, दो तीन चीजें समझिए। जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि आपको अपनी पर्सनालिटी को ठीक करना है। पॉलिटिक्स का कार्ड आपके लिए पेयर हुआ है जो बताता है कि कभी कभी कुछ चीजों को दिखावे में ले जाना चाहिए, क्योंकि दिखावा बहुत जरूरी चीज है, ठीक। दिखावा क्या है? दिखावा वो है जो हम दूसरों को दिखाते हैं, प्रिटेंड कराते हैं। ट्रोजन हॉर्स समझते हैं ना, सिर्फ दिखावे की चीज। तो इस तरह से अगर आपको लगता है कि आप जेन्युइन नहीं हैं, तो पहले तो मैं आपको बता दूं पर्सनली कि कोई दुनिया में जेन्युइन नहीं होता। जेन्युइन तो आप तब थे जब आपका जन्म हुआ, जेन्युइन ही तो आए थे, कुछ भी तो लेकर नहीं आए थे। तो जब कुछ भी लेकर नहीं आए थे तो उस कंडीशन में तो हम रह नहीं सकते, हमें तो बहुत चीजें चाहिए। दैट मीन्स हमने उस जेन्युइनिटी को ढक दिया आवरण से, कपड़ों से, पैसों से, घर से, ठीक है। पूरी दुनिया में एक मजेदार बात बताता हूं, पूरी दुनिया में जितनी स्पीशीज हैं, जानवर और इंसान मिला करके, इन सभी में केवल इंसान ही एक ऐसा स्पीशीज है, स्पीशीज मतलब जंतु है प्राणी है। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने साइज से बड़े घर बनाता है, वरना हर एनिमल, हर जानवर अपने साइज का घर खोज लेता है जिसमें वो लेटकर सो सके या सो सके, बस इतना ही। मीन्स अगर हम उनकी मेंटेलिटी में होते तो सिर्फ एक 3x6 का जो बेड होता है, उतनी साइज का कॉफिन होता है ना, ताबूत, उतनी ही साइज की जगह हम अपने लिए बनाते, क्योंकि उतने में हम सो सकते थे। लेकिन हमने उससे बड़े में अपने आप को ढाला, हमें उससे बड़ा कुछ चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो चीज हमारे व्यक्तित्व और हमारे जीवन को आयाम देती है। हम एक 3x6 के रूम में या 6x6 के रूम में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं। इसीलिए अगर कोई उतने छोटे रूम में या बहुत छोटे से जगह पर रहते हैं तो हम उन्हें गरीब कहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो रात को सो नहीं रहे, ऐसा थोड़ी है कि उनके पास लेटने और बैठने की जगह कम है, लेकिन बहुत एक्सपेंड करने की जगह नहीं है। दैट्स वाई उनको गरीब कहते हैं, है ना। अमीर आदमी के पास बहुत बड़ी जगह होती है, उनका तो बाथरूम भी कहते हैं कि इतना बड़ा होता है कि मोटरसाइकिल लेके जाना पड़ता है। वो गोविंदा ने एक फिल्म में बताया था ना
तो अपने आप में अगर आपको लगता है कि अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा परिवर्तन लाके आप दिखावा कर रहे हैं तो उस दिखावे की जरूरत है, उसे कर लीजिए। अपने ऊपर भरोसा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरों पर भरोसा करने में हम हमेशा जल्दीबाजी करते हैं और मजबूती से भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा डाउट किसी पर होता है तो वो अपने आप से होता है। अपने ऊपर जितना शक होता है ना, उतना शक शायद किसी को किसी पर नहीं होता है। तो खुद पर भरोसा सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आप ये दो चीजें अगर मैनेज कर लेते हैं, यानी पॉलिटिकली करेक्ट हो जाते हैं इनजेन्युइन हो जाते हैं, खुद पर ट्रस्ट कर लेते हैं, फिर आप इस दुनिया के सफर के लिए बिल्कुल रेडी हो गए। बस हो गए आप तैयार, आपके शस्त्र वस्त्र तैयार, एकदम कवच कुंडल में आप फिट हो गए। यही कवच कुंडल आपके हैं। लेकिन इसके बावजूद ऑर्डिनरी बने रहें, गर्व ना करें, ज्यादा घमंड ना। गर्व तो एक चीज होती है, एक निगेटिव गर्व होता है, मीन्स एक निगेटिव प्राइड होता है, जिसे घमंड कहते हैं, अहंकार, वो ना करें, ठीक है। तो अगर आप अहंकार नहीं करते और सिचुएशन अगर आपके हाथ से निकल रही है, लाइक ये सिंगल आप हैं और किसी को क्रश, किसी को ऊपर आ गया, या जो भी चीजें हैं, सिचुएशन जा रही है, समय बीत रहा है, तो बीतने दें, जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि जल्दीबाजी ही आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत होगी। पर्सनालिटी को चेंज करिए, इत्मीनान से अपनी पर्सनालिटी पर धीरे धीरे काम करिए, प्लान कर लीजिए ना क्या करना है, और उसके बाद आपके स्टेटस में परिवर्तन स्वयं आ जाएगा। आपको उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, जहां एफर्ट करना है उसी पर मैंने जोर दिया है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज करता हूं। आज का रीडिंग, आज का विषय, आज की रीडिंग, आज का विषय आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने किंग ऑफ द डिस्क को चूज किया था, जिन्हें मेरे बगल में लगा दिया गया है। टैरो कार्ड में जो पेंटिकल्स का हाउस है, जिसे कुछ कार्ड में कॉइन्स कहते हैं, उसे थॉथ डेक में डिस्क कहते हैं, ठीक है, डिस्क। तो उसे डिस्क के ये किंग हैं, जिन्हें मेरे बगल में लगाया गया, और यही आपकी आज की पाइल है, पाइल नंबर 3। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका सिंगल स्टेटस इस 2022 में चेंज होने वाला है या नहीं। आपके स्टेटस में क्या होगा, आपके लिए कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, या टैरो की क्या गाइडेंस आपके लिए है, ये सारी चीजें आज कवर करते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए 2 ऑफ द वॉन्ड्स, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए अपीयर हुआ है जजमेंट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ द वॉन्ड्स, ये बुरा कार्ड आ गया 2 ऑफ द पेंटिकल्स, एक अच्छा कार्ड, कार्ड नंबर 4, एंड लास्ट फॉर यू इज 9 ऑफ द कप। सुपर सुपर, बहुत बढ़िया। तो पाइल नंबर 3, चलिए थोड़ा सा वर्तमान की बात करते हैं। इस समय हो सकता है कि 2 लोगों पर आपका क्रश चल रहा हो और आप पेशो पेश में हो कि इधर या उधर, ये वाला या वो वाला, ये वाली या वो वाली। तो ये वाली सिचुएशन में अभी ये वाली वो वाली, ये वाला वो वाला करते रहें, कंटिन्यू रहें, बिल्कुल इसमें माइंड को चेंज मत करें। अच्छा, दोनों में अपने माइंड को बिल्कुल बीच में रखें। उन दोनों पर क्रश है तो बिल्कुल 50-50 बराबर रखें। अभी बताता हूं क्यों क्या क्या सिखाता हूं मैं। अच्छा, कुछ पहले की बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि आपका एक रिलेशन बुरी तरह क्रश होकर के खराब हो चुका और आपने दोबारा से सिंगल का स्टेटस एक्वायर कर लिया। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फिर से सिंगल होने के लिए। अब हम लोग तो सिंगल हो नहीं सकते ना, तो शादी वादी हो गई। तो फिलहाल ये भी अच्छा एक मोमेंट है, एंजॉय करें लाइफ का। 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें, आपके जीवन में एक परिवर्तन का दौर ऐसा आया हुआ है जब आपको, देखो सीधी सी बात ये समझो कि जो कुछ भी वो प्रॉब्लम हुई, मतलब ये कुछ लोगों के साथ हुई होगी, तो जिन जिन के साथ में ये वाली प्रॉब्लम हुई कि आपका एक सही सलामत रिलेशनशिप खराब हो चुका और आप वापस सिंगल वाली पोजीशन में पहुंच गए, उसमें गलतियां आपकी भी थी, जिसकी पनिशमेंट एक तरह से आपको मिली और आपको वो गलतियां रियलाइज हैं, बट उस पर गिल्ट मत रखिए, ठीक है, क्योंकि पनिशमेंट हो गई ना, मतलब सजा तो दे दी गई। अब सजा के बाद भी आप अपराध की भावना मन में रखें कि अरे मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, तो ये नहीं सही है। मीन्स फिर सजा का है तो ठीक है, तो सजा हो गई, मामला खत्म, अब उस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए। रिलेशनशिप के मामले में आप उतना समझदार नहीं हैं
रिलेशनशिप के मामले में आप जल्दबाजी कर जाते हैं या जरूरत से ज्यादा देर कर जाते हैं। रिलेशनशिप के मामले में आप या तो आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ते या इतना आगे बढ़ते हैं कि बहुत दूर निकल जाते हैं। इन सारी चीजों को थोड़ा मैनेज करना होगा। वापिस आते हैं करंट सिचुएशन पर। 2 लोगों के ऊपर आपका क्रश इस समय हो सकता है जिसके चांसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन 2022 के लिए है, ठीक है। तो 2023 और 4 में ये रेजोनेट नहीं होने वाली, उसके लिए फिर से बनाऊंगा अलग। तो 2022 का जो ये साल है, पहले अच्छा उससे थोड़ा पहले की बात करें, जो ये आपका डुअल क्रश चल रहा है, इसमें अपने मोड को बिल्कुल इक्वल रखें, 50-50 बरकरार रखें। अगर इसके साथ ओके हो गया और उसके साथ ओके नहीं होता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑसम थ्रीसम नहीं बनाना आपको। तो किसी एक के ऊपर आपका जो क्रश है वो एक्चुअली ज्यादा है और आपको बस वो थोड़ा सा पता करना है। और पता करने का तरीका सिर्फ ये है कि अपने माइंड को 50-50 पर लाकर रोक लीजिए। अपने माइंड को बताइए कि मुझे इन दोनों पर बराबर क्रश है और इसमें कोई कम और कोई ज्यादा नहीं है। और कुछ ही दिनों में आपका दिमाग आपको बता देगा कि नहीं जी आप गलत हैं, इस पर ज्यादा और उस पर थोड़ा सा कम है। मीन्स अगर ये लाइफ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, वो लाइफ में ना आए तो चल जाएगा। इस सिचुएशन के साथ आपको थोड़ा आगे बढ़ना होगा। फिर आपको अपनी पर्सनालिटी में और अपने आप में थोड़ा सा चेंजेस भी करने हैं। लाइक जैसे पहली चीज, आप जल्दीबाजी और बहुत तेज के बीच में आ जाए, थोड़ा न्यूट्रल हो जाए। मीन्स कभी कभी ना चीजों को होने दीजिए, जिसको मैं कहता हूं कभी कभी रायता फैलने भी दीजिए, लेकिन रायता समेटने की हिम्मत भी रखिए, ठीक है। रायता तब फैलाना चाहिए जब समेटना आए। ऐसा नहीं कि रायता किंग की तरह आपने रायता फैलाया और समेटना नहीं आता, फिर माफी मांगते घूम रहे हैं। वो वाली कंडीशन आपके साथ नहीं होनी चाहिए। चलिए वापस आते हैं पॉलिटिक्स से। ये एक पॉलिटिकल सरकास्ट था। जिस लोगों को समझ में आया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनको नहीं समझ में आया उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है ना, पॉलिटिक्स में नहीं जाते। आप अपने आप को सबसे पहले तो न्यूट्रलाइज कर लें और एक तरह से मानकर चलना शुरू करें कि चीजें और जीवन में आपके जो परिवर्तन आते हैं वो सब ईश्वर के हाथ में है। तो जो पिछला हुआ वो ईश्वर के हाथ में था, जो आगे होगा वो ईश्वर के हाथ में होगा। आने वाले 2022 में आप काफी संतुष्ट रहेंगे। जरूरत नहीं है आपको किसी रिलेशन की, जरूरत इस चीज की भी नहीं है कि आप रिलेशन में ना जाएं। मीन्स एकदम न्यूट्रल में आ जाएं। ना रिलेशन की जरूरत है और ना इस चीज की जरूरत है कि रिलेशन नहीं चाहिए, नहीं, बिल्कुल बीच में, मतलब चाहिए या नहीं चाहिए, दोनों से पार। तो इस तरह की सिचुएशन में आपका माइंड इस साल हो सकता है, जिसके चांसेस बहुत बढ़िया आए हुए हैं। थोड़ी सी मुझे जेन कार्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि सिचुएशन को क्लियर करूं। आपके लिए रीडिंग थोड़ी सी साइकिक जाने वाली है और मैं उस साइकिक जाने से इसको रोक रहा हूं क्योंकि फिर काफी डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करने शुरू हो जाएंगे। मतलब मुझे इंफॉर्मेशन बहुत डिफिकल्ट आएगी और वो जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझाना भी, और रीडिंग भी लंबी जाएगी। चलिए देखते हैं, अगर साइकिक में ही जाना होगा तो फिर रोक थोड़ी लूंगा मैं। चेंज कार्ड नंबर 1। सेकंड कार्ड आपके लिए यहां से आया, इंटीग्रेशन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है मैच्योरिटी। कार्ड नंबर 4 आपके लिए, इसको नहीं आना, ये वाला आएगा, रिपनेस। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपीयर हुआ है, गाइडेंस। चलिए ओशो ज़ेन कार्ड्स बिल्कुल प्रॉपर हेल्प कर रहे हैं, बढ़िया कार्ड आ गए आपके लिए। आप अपने बचपने और बचकाने रवैये से थोड़ा सा बाज आ जाएं, ठीक है। आपको चाहिए कि आप दूसरे व्यक्तियों के व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग अपने आप में परिवर्तन ना करें। आप अपने व्यक्तित्व के साथ में, मीन्स आपकी अपनी जो पर्सनालिटी है उस पर रिलाई करें और उस पर्सनालिटी के साथ बने रहें। थोड़ा सा आपको चेंजेस करने हैं, जैसे थोड़ा मैच्योर होना है आपको। मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योरिटी वो होती है जब हमारे सामने घटनाएं घट रही होती हैं और हम थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स करते हैं या एक सधा हुआ रिस्पॉन्स करते हैं, है ना, इसी को मैच्योरिटी कहते हैं। अगर आप जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ होगी। तो इसलिए इस सिचुएशन को थोड़ा सा मैनेज करने की जरूरत है कि आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स का टाइम डिले कर दें। कभी भी क्रश के मामले में, रिलेशन के मामले में, लव लाइफ के मामले में आर्गुमेंट्स में ना जाएं। हो सकता है जिस पर्सन से आपका क्रश हो, जिसके ऊपर, उसके साथ भी आपका कोई आर्गुमेंट शुरू हो जाए, तो वहां क्या करना है? आपको मैच्योर होना है। एक लाइन सिखाता हूं, उसको याद रखिएगा। एक गाना था ना जिसमें कहते हैं तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, और उसके आगे की लाइन मुझे नहीं आती है
क्या था, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, बस अब इसके आगे नहीं आता। ठीक है, तो मीन्स तू जो बोले सो हरि कथा। जो आपके क्रश का माइंडसेट है, लाइक हो सकता है आपकी आइडियोलॉजी कुछ और हो, आपके क्रश की कुछ और, तो अपने क्रश की आइडियोलॉजी के साथ चले जाइए। देखिए, जिंदगी में और दुनिया में आइडियोलॉजीज हमेशा चेंज हो सकती हैं। ठीक है, परिवर्तन जीवन का नाम है। चाइना जैसा देश पूरे अपने कार्यकाल में, माओ त्से-तुंग के बाद का जो उनका कम्युनिज्म का राज्य था, उस पूरे टाइम में उन्होंने कैपिटलिज्म की, पूंजीवाद की निंदा करी, आलोचना करी और पूंजीवाद को लानतें भेजी। लेकिन उन्हीं के यहाँ पूंजीपति जैक मा है ना, जैक मा पूंजीपति हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। और कम्युनिस्ट सरकार एक कैपिटलिस्ट मार्केट को प्रमोट कर रही है। मींस कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी के ऊपर उन्होंने कैपिटलिज्म का मक्खन लगा दिया। अब बेचारे कम्युनिस्ट क्या करें? तो भारत में भी कम्युनिस्ट बड़े परेशान हैं चाइना से इस चीज को लेकर के, लेकिन हालांकि उनकी भी अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और पॉलिटिक्स से वापस आते हैं टैरो रीडिंग के ऊपर। तो पहली चीज तो एक मैच्योरिटी लेवल लाइए, दूसरी अपने क्रश के साथ किसी तरह के उलझाव में ना जाइए, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट अपने जीवन की डोर ईश्वर के हाथ में दीजिए कि वो मैनेज करें और वो चलाएं। जब आप ये चीजें देते हैं तब आपके जीवन में नए फल लगने शुरू होंगे, तब आपके जीवन में उमंग आनी शुरू होगी। ये करिए, करके देखिए। अच्छा, यहां एक चीज और है, सिर्फ लव रिलेशन की बात नहीं हो रही है। ये अगर इतनी चीजें आपने मैनेज कर ली तो जीवन में जो नई उमंग आएगी वो कई एस्पेक्ट में आएगी। आपके सामने कई दरवाजे खुलेंगे, आपके कैरियर के लिए, आपकी अपनी ग्रोथ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, फैमिली के लिए, बहुत सारी चीजें, आपका जीवन परिवर्तित होता चला जाएगा। बट उस बदलाव के लिए आपको तैयार होना होगा, रेजिस्ट नहीं होइए। परिवर्तन संसार का नियम है। अब एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी को बैलेंस करके रखना है। बैलेंस कैसे करेंगे? एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बस अपने आप को इस मेंटेलिटी में आपको रखना है कि आप लाइफ के साथ चलेंगे। जो आपकी लाइफ में आ रहा है उस चीज को ज्यादा रोकेंगे नहीं, ज्यादा हिला हवाली नहीं करेंगे, डिस्टर्बेंस कम से कम करेंगे। जब आप ये चीजें करेंगे तो आपकी लाइफ एक्चुअली अंडर गाइडेंस चलेगी गॉड के, और जब ये अंडर गाइडेंस चलेगी तब आपके जीवन में जो नए फल आ रहे हैं, जो नई उमंग और बहार का मौसम आ रहा है, वो आपके रिलेशनशिप स्टेटस को परिवर्तित करके आपको एक संतुष्टिदायक, एक सेटिस्फाइड मोमेंट में पहुंचा देगा। ये आपका फ्यूचर है 2022 का। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए परिवर्तन करना है। इन परिवर्तनों को आप नहीं करते हैं। इन परिवर्तनों को अगर आप नहीं करते हैं तो आपके जीवन में फिर भी परिवर्तन आएंगे, क्योंकि वो परिवर्तन भेजे जाएंगे और उन परिवर्तनों को एडॉप्ट और एक्सेप्ट करते करते तक साल बीत जाएगा और खत्म हो जाएगा मामला। ठीक है, तो इन परिवर्तनों को कैसे लाना है मैंने आपको गाइड कर दिया। उम्मीद है बात को आप समझ गए होंगे और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, पाइल नंबर 3 आपके लिए आज इतना ही। आज की रीडिंग, आज का विषय आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।